तो देखो, तो आप जानते हैं 10 तारीख को आपका एग्जाम, और तब तक में आप लोगों को क्या कर देना है, पूरा एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आपको क्या कर देना है, खत्म कर। ठीक है, आज शुरू करेंगे हम लोग रियल नंबर के बारे में। एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसका, फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बाबू, एक्सप्रेस करना है 140 को किस रूप में, प्राइम फैक्टर्स के रूप में। किसके रूप में? प्राइम फैक्टर्स के। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स के रूप में करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हैं 140, 2 से करेंगे 70, फिर 2 से करेंगे कितना होगा 30, फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 7। यानी इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, 2 कितना टाइम्स आया है, 2 टाइम, क्या हो जाएगा 2 to the power 2 into 5 into कितना 7। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, है ना, प्राइम फैक्टर निकल गया। अब उसके बाद बोल रहा है इसी तरह से 156 है, 100 कितना है 56 है, 3825 है, 5005 है, फिर 7429। ये सब आप लोग क्या कीजिएगा, फैक्टराइज का कीजिएगा घर से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखें हम लोग, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। कह रहा है कि पहले दो नंबर आपको दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 26 है एंड कितना है 91, इतना दिया हुआ है। इसका आपको निकालना है एलसीएम एंड क्या एचसीएफ। ठीक है, और एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है क्या एलसीएम इंटू HCF is equal to product of two of the numbers लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए 26 और 91 है, तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। चाहे तो किसी तरह से निकालिए, जनरल डिवीजन मेथड से होता है जो, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से होता है वो। तो बताइए जरा, हम लोग इसको सॉल्व करें। 26 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 30, और 91 को क्या लिख सकते हैं वो 7 into 30। देखिए एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ इक्वल टू होता है बाबू कि जो दोनों में मिल जाए, है ना, दोनों में क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, तो बताइए दोनों में कौन मिल रहा है 13, और एलसीएम क्या है, जो मिले उसको लिखते हैं और जो नहीं मिले उसको भी लिखते हैं। बताइए जो मिला कितना है 13 है, और जो नहीं मिला 2 और कितना है 7 है कि नहीं। तो ये एलसीएम हो गया और ये क्या हो गया एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब एक बात बताइए, आपको वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालें, तो अगर हम लोग एलसीएम इंटू क्या निकालें, एचसीएफ निकालें, तो बताइए एलसीएम कितना है बाबू 13 इंटू 2 इंटू 7 यही है ना, और एचसीएफ कितना है 13 है कि नहीं है। बताइए 13 2 जा 26 और 37 जा 91। देखिए तो जो नंबर था उसी का प्रोडक्ट आ गया कि नहीं आ गया, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, है ना। दैट मीन्स क्या लिख देंगे, वेरीफाइड लिख देंगे। तो यही था आपका सेकंड क्वेश्चन, और इसी तरह से इसमें दिया हुआ है कितना 510 एंड 92, 336 एंड 54। ये दोनों आपको क्या करना है, घर से बनाना है। देखो अब यहाँ पे 3 नंबर्स है, 12, 15 एंड 21। इसका निकालना क्या है, आपको एलसीएम निकालना है और फिर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और वो भी बताया गया है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, तो सबसे पहली बात हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 12 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितना आता है 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाता है 12 हो जाता है। बताइए 15 का करेंगे कितना हो जाएगा 3 इंटू 5, और फिर 21 का करेंगे कितना हो जाएगा 3 इंटू 7। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है जो देखेंगे, देखिएगा एलसीएम होता है कि जो मिले ना मिले, है ना, सबको लिखा जाता है, और एचसीएफ होता है जो सब में मिलेगा वही लिखा जाता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में मिल जाता है, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा पावर वाला जो सब में अवेलेबल है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो 2 स्क्वायर है लेकिन सब में अवेलेबल है नहीं, 3 है यहाँ पे पावर में कितना है 1। और एकदम सिंपल भाषा में समझें तो जो सब में मिले उसका सबसे छोटा पावर लिख देते हैं, क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। कैसे, अगर यहाँ पे 2 to the power 3 to the power 2 रहता
यहाँ पे रहता 3⁵ और यहाँ पे 3⁵ क्या रहता 1 रहता। तो आपका HCF क्या हो जाता, सब तीनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 3 जो है तीनों में मिल रहा है। सबसे छोटा पावर वाला कौन है, ये वाला है कि नहीं है, इसीलिए आंसर कौन वाला हो जाता, ये वाला हो जाता। अभी क्या है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर क्या है 1 है। तो HCF में तीनों में मिल रहा है 3 मिल रहा है। सबसे छोटा पावर क्या है, सब में तो बराबर ही है, 3⁵1 मतलब HCF कितना हो गया 3। और LCM की बात करें तो मिले ना मिले उसका बड़ा पावर वाला लिख के मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। बताइए 2 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, सबसे बड़ा पावर वाला कौन है 2⁵2। 3 मिल रहा था, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है 3 है, 3⁵1 है ना। उसके बाद 5 और उसके बाद क्या 7, ये आपका क्या हुआ HCF और ये क्या हो गया आपका LCM हो गया, है ना। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब उसके बाद आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में दिया हुआ है 17, 29, 23 एंड 29, ये आप बना लीजिएगा। और उसके बाद है 8, 9, 25, ये आप बना लीजिएगा। उसके बाद कह रहे हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन दैट HCF ऑफ, देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट 4, HCF दिया हुआ है किसका 306 का और 567 का, कितना दिया हुआ है 9। आपको निकालना क्या है LCM, कितना का 306 एंड 657। तो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कॉन्सेप्ट इसका क्या है, अगर HCF दिया हुआ है 2 नंबर का और आपसे क्या पूछ रहा है LCM पूछ रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ऐसा कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछा क्या जा रहा है LCM, तो क्या होगा LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर वन कितना HCF। बताइए फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकेंड नंबर कितना है 657 और उसके बाद में HCF कितना दिया हुआ था 9। कैलकुलेट कर लेंगे इसके बाद, ठीक है, क्या निकल जाएगा LCM निकल जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बाबू, चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n, यानी कहता है n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो क्या किसी नेचुरल नंबर के लिए 6 to the power n का वैल्यू 0 से इंड कर सकता है कि नहीं कर सकता, यस और नो। एक बात बताइए, आप देखोगे 0 से इंड करने के लिए आपको होना क्या चाहिए, जब भी कभी भी कोई भी संख्या जो होता है वो 0 से इंड करता है, कब करता है जब वो फैक्टर रहेगा किसका 2 और 5 का सब, है ना, है ना। और यहाँ पे 6 जो है वो किसका फैक्टर है, तो 6 का फैक्टर क्या क्या है 2 इंटू 3, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 0 बनने के लिए 5 का होना और 2 का होना क्या है नेसेसरी है ना। अगर 2 और 5 नहीं रहेगा तो 0 आ ही नहीं सकता, आएगा क्या नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे 6 to the power n कैन बी written in the form of क्या 2 into 3 होल पावर में कितना n, है ना। आज भी नो डैट मतलब जैसा हम जानते हैं कि, ठीक है, एनी नंबर कैन एंड with 0 with the digit 0 with the digit 0 when that is in the form of 2 into कितना हो 5। एक बात बताइए, जैसा हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जो होता है वो 0 से इंड करेगा जब वो क्या रहेगा 2 into 5 के फॉर्म में रहेगा, उसका फैक्टर जो होगा 2 into 5 के फॉर्म होगा, नहीं है ना। when यहाँ पे लिख सकते when whose factor is in the form of 2 into 5, है ना। hence we can say that 6 to the power n can never be end
विल दैट डिजिट जीरो 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 से कभी भी एंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जीरो बनने के लिए 5 का होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ पे है कितना 2 और 3। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेंगे 6 to the power n है ना, इज इक्वल टू 6 व्हेन n इक्वल टू कितना होगा 1। देखिए n क्या बोला गया है, नेचुरल नंबर n, मतलब कहां से n स्टार्ट ही कहां से होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। n कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, 6 to the power n करेंगे कितना हो जाएगा 6। 6 to the power n इक्वल टू 36 व्हेन यहाँ पे n इक्वल टू कितना 2 है ना। जब n बराबर कितना लेंगे 2 लेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 to the power n कितना 216। कब n बराबर कितना रहेगा वो 3। 6 to the power n इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1200 कितना 96, n इक्वल टू कितना पे 4 पे। देखिए तो हर बार ये कितना से इंड कर रहा है 6 से इंड कर रहा है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि जिसके लास्ट के यूनिट डिजिट में अगर 6 रहता है उसके पावर में 1 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ पावर में n कुछ भी है, ठीक है, जीरो नहीं रहना चाहिए। नेचुरल नंबर n क्या रहना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये जो इसका जो लास्ट यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 6 ही होगा, ठीक है। यानी कभी भी जीरो से एंड नहीं करेगा, लिख करके आप दर्शा भी सकते हैं वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन में दिया गया क्या, ये एक्सप्लेन व्हाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर कहते हैं किसको है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, कंपोजिट नंबर कहते हैं किसको है, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके पास जो है कि 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय अदर नंबर, मतलब अदर नंबर दूसरे नंबर से क्या हो डिविजिबल हो, एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, 1 और खुद को और एक को छोड़ करके दूसरे नंबर से भी यदि डिविजिबल है तो वो क्या होता है कंपोजिट नंबर होता है। या फिर जिसके पास 2 या 2 से अधिक फैक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो हम लोग फंक्शन में लिखेंगे वो कितना है ना, देख रहे होगे यहाँ पे 13 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 7 into 11 into 13 plus 13 can be written in the form ऑफ, मतलब यहाँ से 13 हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्या बचेगा 7 into 11 अब प्लस में कितना 1 लिख सकते हैं। हेंस इट इज द मल्टीपल ऑफ क्या बाबू 13। देखो तो 13 का मल्टीपल है कि नहीं है, किसी का मल्टीपल है, किसी का मल्टीपल है 1 टाइम्स नहीं 1 से ज्यादा टाइम्स में, किसी का यदि मल्टीपल जैसे कि 2 बन जा 2 तो ये नहीं होगा कंपोजिट नंबर, 2 2 जा 4 1 मल्टीपल में 1 टाइम्स नहीं होना चाहिए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स से ज्यादा हो तब ये क्या हो जाता है बताइए। 4 जो है 2 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो 4 क्या है कंपोजिट नंबर है ना। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा 13 का, ये 13 का पूरा नंबर जो है ये 13 का क्या है मल्टीपल, क्योंकि ये 13 मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, 13 यहाँ से क्या कर लिए कॉमन ले लिए, तो 13 into 7 into 11 प्लस में कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 into 77 प्लस 1 कितना 78। बताइए 13 को अगर 78 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दैट मीन्स ये 13 का मल्टीपल हो गया कि नहीं हो गया, तो 13 का मल्टीपल है, हेंस इट इज द मल्टीपल ऑफ 13। सो 7 into 11 into 13 plus 13 इज अ कंपोजिट नंबर। इसमें देखिए जरा ये नंबर जो दिया हुआ है इसमें क्या होगा बाबू 5 कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो 5 कॉमन ले लेंगे बाकी बच जाएगा वैसे ही। ठीक इसी प्रकार से जैसे इसको लिखे वहां पे क्या लिखेंगे 5 into 7 into 6 into 5 तो कॉमन ही हो गया, बचेगा 4 into 3 into 2 into 1 प्लस में कितना 1 क्या है, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद ये जो है मल्टीपल किसका है 5 का है, ये भी क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यही आपको क्या करना था एक्सप्लेन करना था, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का, देयर इज अ सर्कुलर पाथ ऑल अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया takes 18 minutes to drive 1 round of the field, Ravi takes 12 minutes
for the same, suppose they both start at the same point and same time and go in the same direction, how many minutes, after how many minutes will they meet again? देखिए एक सर्कुलर पाथ पे या स्पोर्ट्स फील्ड है, सर्कुलर दिया गया है, ठीक है। अब इस पाथ पे सोनिया और कौन है, सोनिया है और रवि है। यहाँ पे सोनिया है और यहीं पे क्या है, रवि भी, ठीक है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं कितने मिनट, 18 मिनट, और रवि को लगते हैं कितने मिनट, 12 मिनट, ठीक है। दिया हुआ क्वेश्चन। तो कितने मिनट के बाद फिर से दोनों इसी पॉइंट पे एक ही जगह से एक ही टाइम पे स्टार्ट करता है, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट टुगेदर अगेन, फिर से वो कितने समय के बाद एक दूसरे से इसी पॉइंट पे क्या होगा, मिलेगा, या किसी पॉइंट पे अगर मिलेगा तो दोनों साथ में मिले, ठीक है। तो जब भी बोले कि इतना मिनट इसको लगता है, इतना मिनट इसको लगता है, इतना सेकंड इसको लगता है, इतना सेकंड इसको लगता है, इसे दिया हुआ है, और बोले साथ में कब मिलेगा, तो आप एकदम आंख बंद करके क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। द रिक्वायर्ड लिख देंगे हम लोग, द रिक्वायर्ड टाइम 7 नंबर का, द रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ किसका, 18 मिनट एंड कितना, 12 मिनट। तो एलसीएम हो जाएगा 18 मिनट और 12 मिनट कितना बोलिए, 36, यानी आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट लिख देंगे लैंग्वेज बना करके, आफ्टर 36 मिनट सोनिया एंड रवि विल मीट टुगेदर, है ना, एट द सेम पॉइंट, है ना। मैंने जैसे कि 36 मिनट के बाद फिर से एक ही जगह पे दोनों क्या होगा, मिलेगा, है ना। चलिए ये एक्सरसाइज क्या हो गया, खत्म हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो बहुत इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन आएगा, जैसे कि प्रूव करने के लिए, जैसे √3, √5, √2 जो भी है उसको क्या करने के लिए, इरेशनल प्रूव करने के लिए आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन उसका देखते हैं। देखो तो एक बहुत ही क्वेश्चन होता है कि प्रूव करने के लिए कि आपको इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन नहीं देता, बल्कि ऐसे भी दे सकता है √3 + √2, 3 + 5 √2। तो मिला जुला करके कॉन्सेप्ट जो यही वाला यूज होता है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन पहले ये वाला, एक क्वेश्चन पहले कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद एक आध क्वेश्चन इस तरह का बता देंगे ताकि उससे रिलेटेड बना सके आप, है ना। आप देखिएगा, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव क्या करना है कि √5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जैसे आपको यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन करना है, सिर्फ और सिर्फ जिसको बोलते हैं थेथरोलॉजी करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कुल मिलाकर के बनता है थेथरोलॉजी पे। आप पहले मानिए कि चीज है, फिर गलती हो गया जैसे कि इना है ना, बस यही में क्या हो जाता है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे √5 को बोला है इरेशनल नंबर, आप मानेंगे कि इरेशनल नंबर है। मान लो कि अगर जो संभव है तो मान लेते हैं क्या है, इरेशनल नंबर है। इफ पॉसिबल लेट द नंबर √5 इज क्या, इरेशनल। यानी अगर संभव है तो हम लोग मान लेते हैं कि √5 क्या है बाबू, रेशनल है ना। सो जब √5 रेशनल हो गया तो क्या हो जाएगा, √5 = P/Q। जैसा जानते हैं रेशनल नंबर का डेफिनेशन ही क्या होता है, द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो बताइए P और Q के रूप में लिखा गया इसको, जब रेशनल है तो P/Q के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पे, तो P और Q है क्या, तो P एंड Q आर को-प्राइम्स। क्या है बाबू, को-प्राइम। को-प्राइम्स किसको कहते हैं, जिसका HCF कितना हो, 1 हो। दैट मीन्स बोलने का मतलब को-प्राइम बोला, इसका मतलब है कि उसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। जैसे हम जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 16 अपॉन है 30, 16 अपॉन कितना है 30। बताइए 2 से काटेंगे 8 टाइम्स में, 2 से कटेगा कितना टाइम्स में, 15 टाइम्स में। अब और कटेगा नहीं कटेगा, तो यही इसका क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। यही इसका क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। मतलब अब ये दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे ये क्या हो सके, कट सके, है ना। तो को-प्राइम बोलने का मतलब यही होता है कि P/Q लिखा गया तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है जिसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और P और Q और को-प्राइम है, और एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। नाउ
आफ्टर SVS we get SVS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हम लोग क्या लाते हैं, जो देखिएगा स्क्वायर करेंगे इसका रूट 5 का तो कितना हो जाएगा 5, और P अपॉन Q का करेंगे तो P स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताइए जरा, ये Q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू Q लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, या सीधा सीधा आप इसको पूरा को कहाँ लेके जाइए, पूरा को इधर लेके जाते हैं, तो 5Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया P स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, P स्क्वायर हो जाएगा, 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब एक बात बताओ, P स्क्वायर हम देखिए जरा, P स्क्वायर मल्टीपल है किसका, Q स्क्वायर का, नहीं है जी। P स्क्वायर जो है वो किसका मल्टीपल है, Q स्क्वायर का मल्टीपल है, तो P होगा हियर P स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ किसका, Q स्क्वायर का, सो P इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ किसका Q। जब P स्क्वायर Q स्क्वायर का मल्टीपल है तो P किसका मल्टीपल होगा, Q का मल्टीपल होगा। अच्छा अभी तो बोल रहा था दोनों को प्राइम है, जैसे एक बात बताओ, 8 और कितना लिए थे 15 लिए थे, है ना, तो क्या 15 जो है 8 का मल्टीपल है, 15 जो है वो 8 का मल्टीपल है, मैंने 8 का 8 8 दूनी 16 पढ़ते हैं, उसमें 15 आएगा नहीं आएगा। तब बताइए जरा, इसका स्क्वायर कीजिए तो 225 और इसका कीजिए तो 64, 225 64 का मल्टीपल है, आंसर है नहीं। अगर स्क्वायर मल्टीपल नहीं है, स्क्वायर मल्टीपल नहीं है तो नंबर भी मल्टीपल नहीं होगा, स्क्वायर यदि मल्टीपल है तो नंबर भी क्या होगा मल्टीपल होगा, और प्राइम को प्राइम जो नंबर रहता है उसमें मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। दो नंबर के बीच, दो नंबर यदि को प्राइम है तो उसके बीच में कोई मल्टीपल, जैसे कि ना तो P होगा Q का मल्टीपल और ना Q होगा P का मल्टीपल, को प्राइम तभी बोलते हैं, ठीक है, ये कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। यहाँ पे तो आ गया P इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ क्या क्यों, दैट मीन्स कि क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्शन कर गया। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब है विरोध, क्या करना, विरोध करना। यहाँ पे माने हैं कि को प्राइम है, यहाँ पे कह रहा है कि नहीं हम मल्टीपल है, यानी कि को प्राइम क्या है, यहाँ पे है कि को प्राइम है, यहाँ पे कह रहा है कि नहीं हम मल्टीपल है, को प्राइम नहीं है। तो बताइए हमारा ही स्टेटमेंट हमको ही क्या कर दिया, धोखा दे दिया, है ना, यानी कि गलत हुआ। अच्छा ई स्टेटमेंट आया कहां से था, ई स्टेटमेंट आया है एक जस्ट ऊपर वाला स्टेटमेंट से कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। अगर हम ना ये मानते ना ये स्टेटमेंट आता और इसके कारण से ना यहाँ पे विरोध होता, दैट मीन्स कि हमारा माना गया कथन जो है वो क्या है, गलत है, हमारा माना गया कथन क्या है, गलत है। इस वजह से ये √5 रेशनल ना होकर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर स्टेटमेंट, हमारे स्टेटमेंट को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है ना। हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, है ना, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये दो नंबर में आपसे क्या कह जाएगा, 2 नंबर या 3 नंबर में आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, यानी 3 + 2 √5 जो है वो क्या है, इरेशनल है, यानी अभी √5 को प्रूव करवाए हैं, क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से इसको बना सकते हो एकदम आराम से, कि यहाँ पे 2 इंटू क्या है, √5 है। एज वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर एंड द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर व्हेन रेशनल नंबर इज नॉट 0, जब रेशनल नंबर 0 ना। तो एक बात बताइए, ऐसे रहेगा तो आप इस तरह से स्टेटमेंट लिख कर भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, या फिर लेख करके भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। देखिए लेख करके कैसे प्रूव कर, स्टेटमेंट लिख के कैसे प्रूव करेंगे, एज वी नो दैट द √5 इज एंड क्या, इरेशनल नंबर, ठीक है, एंड 2 इज क्या, रेशनल नंबर, ठीक है।
√5 इरेशनल है, 2 क्या है, रेशनल है ना। सो 2√5 इज एन इरेशनल number because the product of rational number other than 0 को छोड़ करके, 0 नहीं रहना चाहिए, या फिर अदर देन लिखने के बजाय हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके, रेशनल नंबर एक्सेप्ट 0 नहीं लेना है, उसके अलावा कोई भी नंबर ले लीजिए, रेशनल नंबर एंड क्या, इरेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या, इरेशनल। होगा कि नहीं होगा, तो बताइए। 2 यहाँ पे था रेशनल और √5 क्या है, इरेशनल। दोनों का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट हो जाएगा, हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। एंड 3 इज क्या, रेशनल नंबर। एंड अभी आया है 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। सो 3 + 2√5 is also an irrational number because sum of rational and irrational is always क्या, irrational। यानी कहता है कि 2√5 2 इंटू क्या, √5, 2 इंटू √5 में ई क्या है बाबू, रेशनल, ई इरेशनल। प्रोडक्ट क्या होता है, इरेशनल। इरेशनल है, ई इरेशनल हुआ। ये वाला टर्म पूरा इरेशनल हो गया, ये वाला टर्म पूरा रेशनल है। दोनों के बीच में सम का साइन है, यानी प्लस का साइन है। तो रेशनल और इरेशनल का सम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इसलिए क्या हो गया, इतना इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, है ना।